डेविड नाम का व्यक्ति जब जागता है तो हैरानी से देखता है कि वह एक अजीब सी जगह पर है जहां सब लोग उससे बहुत छोटे हैं। उसे पूरी तरह रस्सियों से बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 40 नंबर के जूते पर भी ताला डाल दिया गया था। उसकी विशाल कदकाठी देखकर बॉनो ने उसे बंदी बना लिया है। डेविड जोर से चिल्लाया, जिससे पास की लकड़ी की बस्ती तक उखड़ गई। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि सिर्फ उसकी आवाज से ही सब कुछ हिल गया। वह डर के मारे कूदने लगा और सोचने लगा कि ये सपना जल्दी खत्म हो जाए। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह कहां फंस गया है। तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आया और डेविड के पैर पर भाला मारने की कोशिश की। यहाँ से कहानी में हल्की एक्शन और कॉमेडी शुरू होती है। कुछ सिपाहियों ने डेविड की पैंट के पीछे हुक लगा दिए और जोर से खींचा, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब डेविड दोबारा होश में आया तो उसे एक मांस के टुकड़े की तरह धकेलते हुए किले के अंदर ले जाया जा रहा था। यह दृश्य बहुत हास्यपूर्ण है। एक विशाल इंसान को जैसे जानवर को ढकेलते हैं वैसे ले जाया जा रहा है। लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए, यहाँ तक कि राजकुमारी भी दंग रह गई। हर कोई उसे कौतूहल से देख रहा है, जैसे कोई अजूबा हो। अगले दिन डेविड को खेतों में ले जाया गया, जहाँ उसे इंसानी बैल की तरह हल चलाने पर मजबूर किया गया। उसका उपयोग अब एक मजदूर के रूप में किया जा रहा है। इसी दौरान महल पर हमला होता है और जनरल डेविड को वापस महल ले जाने का आदेश देता है। अब कहानी मोड़ लेती है और डेविड एक योद्धा की भूमिका में आता है। कार्ल नाम का सैनिक समझता है कि जनरल बेवकूफी कर रहा है, इसलिए वो खुद डेविड को आजाद कर देता है और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती करता है। डेविड दौड़ कर आता है, दो सैनिक को ऐसे उठा लेता है जैसे बच्चे हों और उन्हें झील में फेंक देता है। यहाँ डेविड का असली हीरो मोमेंट दिखाया गया है। राजकुमारी उसकी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद कहती है। अब राजा आग में फंसा हुआ है और डेविड उसकी मदद करने भागता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। तभी कार्ल सुझाव देता है, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए और डेविड ऐसा काम करता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। वह अपनी निकर उतार कर आग पर पेशाब करने लगता है और आग बुझ जाती है।